क्रिकेट मेरा सपना था कि मेरे पसंद आ गया था एकदम कि मुझे किताबी में लड़की मैं तो खुद मुझे क्रिकेट में जाना है। ये भाइयों के साथ खेलना शुरू किया, घर का काम बकरियां चराना और आराम के बजाय क्रिकेट खेलने लगी। पापा को बोलने लगी लड़की क्यों खेल रही लड़कों के साथ। तभी मैंने कहा मैं ध्यान नहीं दूंगी इस चीज़ पे। हमारे साथ टीवी देखा करती थी और कहा करती थी कि मैं भी एक दिन पापा आईपीएल खेलूंगी, इंडिया की टीम में पढ़ो और आगे कोई जॉब मिल जाएगी। समाज में बहुत सारी बंदिशें हैं और से इतने सकती हो, लेकिन ये क्रिकेट का जो आपका जुनून है ये मुझे लग रहा है कि सफल नहीं है। बाड़मेर की कान्हा सर की बेटी ने नाम रोशन किया है, लेकिन सबसे अनोखी कहानी यह है कि यही परिवार के लोग, समाज के लोग इस बेटी का शुरू में विरोध कर रहे थे, क्योंकि बात क्रिकेट से जुड़ी थी और गांव की एक बेटी क्रिकेट खेले यह शायद इन परिवार और समाज के लोगों को मंजूर नहीं था। लेकिन आज उसी बिटिया का स्वागत यही लोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहानी थी, सबसे पहले उनसे पिता से बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला विरोध तो वही कर रहे थे कि क्या करोगी क्रिकेट खेलकर, कुछ पढ़ लिख लो, बीएससी कर दो, बीएड कर लो, कहीं नौकरी लग जाएगी। बाड़मेर की कान्हा सर की रहने वाली अनीशा ने अपने परिवार, समाज और बाड़मेर का नाम रोशन किया है महिला क्रिकेट के अंदर। आमतौर पर बाड़मेर से बच्चियां कम ही क्रिकेट के लिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है कि यही लोग, चाहे वो परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, इस अनीशा के क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जता रहे थे। आज यही लोग स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहानी है, सबसे पहले उनके पिताजी है, उनसे जानते हैं। अंकल, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी, कब बच्ची ने बताया कि क्रिकेट खेलना है, उस वक्त आपका क्या ख्वाब था? अनीशा 2014-13 में आईपीएल चल रहा था, तब हमारे साथ टीवी देखा करती थी और कहा करती थी कि मैं भी एक दिन पापा आईपीएल खेलूंगी, इंडिया की टीम में खेलूंगी। और मैं कहा करता था बेटिया आप पढ़ो और आगे कोई जॉब मिल जाएगी। इस अपने समाज में बहुत सारी बंदिशें हैं और इतने संसाधन भी नहीं हैं, अपन क्रिकेट में अप्रोच नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी जॉब ले सकती हो, कहीं भी सक्सेस हो सकती हो, लेकिन ये क्रिकेट का जो आपका जुनून है ये मुझे लग रहा है कि सफल नहीं होने वाला। उसने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो, एक बार क्रिकेट खेल के ही आपको दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ, मेरे में भी काबिलियत है। अब लोग स्वागत कर रहे हैं, समाज के लोग हैं, किस तरीके से आपको गर्व हो रहा है अपनी बेटी पर? मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। इस बिटिया ने राजस्थान टीम में अंडर-19 सूरत में खेल करके जो अपनी प्रतिभा का एक परिचय दिया है, और आज जो यहाँ हम सब स्वागत के लिए खड़े हैं और बाकी लोग भी काफ़ी जगह स्वागत के इनविटेशन मिले हैं। मुझे अल्पसंख्यक समुदाय का एक पिछड़ा हुआ, मेरा भी एक परिवार है, ज़्यादा कोई एजुकेशन हमारे परिवार में भी नहीं है, फिर भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि बेटियां को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और बेटियां को वो हक और हकूक़ मिलना चाहिए जो पुरुषों को भी अधिकार मिलते हैं। अच्छा, आप क्या लगते हैं अनीशा के, और आप किस तरीके से इनके साथ में रहते हैं, किस तरीके के अनीशा के ख्वाब हैं? अनीशा का मैं भाई हूँ। अनीशा के साथ जब जयपुर जाना आना होता है तो मैं इसके साथ जाता हूँ। अभी बीच में परसों हम गए थे, सीनियर का ट्रायल दे के आए हैं, सुबह ही पहुँचे हैं, 2 रातों का सफ़र है। तो बाड़मेर में जिला कलेक्टर साहब का सम्मान था तो हमने पहुंचने के लिए ज़रूरी देखा और इसलिए यहाँ पहुँचे। अनीशा का यही ख्वाब है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, और हमारी सरकार से भी एक मांग है। गांव में क्या है कि बच्चों को पूरी सुविधाएं नहीं मिलती, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इतनी तक है कि मैदान नहीं है बिल्कुल। सरकार दावे करती है तो ये सुविधा होनी चाहिए कम से कम। बच्चों में, गाँव के बच्चों में इतना टैलेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है, प्रतिभाओं को सही मंच नहीं मिलता है और वो जगह नहीं मिलती है जो ये अपनी प्रतिभा दिखा सके। अनीशा से बात करते हैं। अनीशा, क्रिकेट क्यों आपने चूज़ किया?
क्रिकेट मेरा सपना था कि मेरे पसंद आ गया था एकदम कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। हाँ। जब मैं 2013 में टीवी देख रही थी तब पापा और भैया भी साथ में थे, उनके साथ मैंने उनसे कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है। लेकिन ये तो लड़की रह गई, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं लड़की मैं तो खुद मतलब क्रिकेट में जाना है यही सोच के। और जब ये मैच चल रहे थे उसके बाद मैं भाइयों के साथ खेलना शुरू किया। जब सुबह मैं स्कूल जाती थी और शाम को आके घर का काम बकरियां चराना और आराम के बजाय क्रिकेट खेलती थी। तभी खेलते खेलते आगे बढ़ी। तब गांव के लोग और सभी कहने लगे, पापा को बोलने लगे लड़की क्यों खेल रही लड़कों के साथ। तभी पापा ने बोला तुम मत खेल, लेकिन मैंने कहा मैं ध्यान नहीं दूंगी इस चीज़ पे, मैं अपना क्रिकेट का सफ़र जारी रखूंगी। और चलता गया ये सब। फिर ट्रायल आरशी का और रोशन भाई ने मुझे सब कुछ कर दिया था, ट्रेन कर दिया था कि तुम्हें और उस ट्रायल आरशी में सेलेक्ट होना है। तभी मैं सेलेक्ट उस आरशी की ट्रायल में हो गई। उसके बाद चैलेंजर भी मैंने खेला, अच्छे विकेट लिए और अच्छे ओवर भी फील्डिंग वगैरह अच्छी रही। और कैंप किया। कैंप के बाद राजस्थान में सेलेक्ट हो गई। राजस्थान खेल के अभी आई हूँ। और यो का टेस्ट था कल सीनियर का, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि सबसे पहला तो चैलेंज आपके लिए ये होगा कि बेटियां वहाँ क्रिकेट नहीं खेलती थी, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल बहुत बड़ा था। मैं तो मतलब ये सब तो मैं सोचती भी नहीं थी, मैं लड़की हूँ मुझे नहीं खेलना। मैं यही ध्यान देती थी मेरा सपना जुनून है एक दिन इंडिया के लिए खेलना है। अच्छा, एक बात बताओ, गांव में आमतौर पर आप जैसी लड़की के लिए क्या क्या दिक्कतें परेशानी आती है जो आप सरकार से कहना चाहती है कि इन बेटियों को खेलकूद के लिए आगे बढ़ाए? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ, एक तो हमारे वहाँ मैदान नहीं है, भले लड़की हो लड़कों का मैदान नहीं है और सड़क भी नहीं है। हम पैदल जाके आते 3 किलोमीटर, हमारी स्कूल पड़ती है। और मैं लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, उनका ये डर है वो बाहर निकाले और आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, ये लोग आज स्वागत कर रहे हैं, यही लोग किसी टाइम में आप सबको पसंद भी नहीं करते थे कि बोले क्रिकेट खेलेगी? जी हाँ, ऐसा भी हुआ था कि मैं खेल रही थी तभी ये भी बोल रहे थे कि क्रिकेट तुम क्यों खेल रही है। लेकिन अब जो टाइम का कोई पता नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या सपना है अब आपका? अब आगे इंडिया तक खेलना है और सभी लड़कियां जो चूल्हे चौके पर है उन्हें आगे बढ़ाना है। देखिए, अनीशा का सपना है क्रिकेट में इंडिया महिला क्रिकेट लीग खेलना। अच्छा, आपने जब अपनी जो भी आपकी बहन या भांजी है उसके लिए जब क्रिकेट खेलती थी तब आपके मन में क्या आता था और आज क्या आ रहा है? वो मन में हकीकत आज हमारा सपने में हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जब लगा था कि बेटी है और कोई उसके साथ और खेलता नहीं था, बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन यहाँ हमारे गांव में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी थी, ठीक है। लेकिन आज हमारे लिए भी गर्व है, समाज के लिए गर्व है और बाड़मेर जिले और राजस्थान का गर्व है। और हमारे पास कोई कहने के लिए कोई पल नहीं है। अबरार भाई, आज स्वागत किया जा रहा है एक बेटी के लिए, जिस तरीके से विरोध हुआ था, क्या मैसेज? बाड़मेर की आन बान और शान है अनीशा बानो। आज जब पता चला कि वो जयपुर से यहाँ बाड़मेर शहर में पहली बार पहुँच रही है, तो हमारी बाड़मेर की तहरीक उलमा हिंद, ह्यूमैनिटी रक्तदाता सोसाइटी और साथ ही रक्तदाता समूह आम मुस्लिम समाज बाड़मेर की तरफ से एक अचानक एक बड़े स्तर पर यहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाने में प्रोग्राम किया। और इस बच्ची का साफा द्वारा, शाल द्वारा, मोमेंटो द्वारा और गुलपोशी द्वारा इसका स्वागत सम्मान किया गया। ऐसी प्रतिभाएं देखने को बहुत कम ही मिलती है। एक महिला हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अपने बाड़मेर की बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये प्रेरणा है और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे बहुत सारी जो बच्ची हैं वो सीखेगी, प्रेरणा लेगी। बहन के लिए क्रिकेट खेलना और अब स्वागत होना, उस वक्त क्या था और अब क्या है? जब हमारे को ये खुशी मिली है कि आज हमारी सिस्टर बाड़मेर ज़िले के राजस्थान के अंदर देश का नाम रोशन करे। जब हम क्रिकेट खेलते, जब छोटे थे, जब 8वीं क्लास से लगाकर हमने 2017 तक कंटिन्यू क्रिकेट खेला। मैं खुद अंडर 19 में ट्रायल कर चुका हूँ, बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, बहुत भी क्रिकेट खेला। अभी मेरे को ये जुनून मिला, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मैंने सिस्टर का फ़ोटो देखा तो मुझे भरोसा, उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान के अंदर एक रणजीत प्लेयर और जो चैलेंजर प्लेयर में
हमारी सिस्टर हमारी बहनें आगे बढ़ी, तो हम यही विरोध कर रहे हैं कि शिक्षा हमें एक ज़रूरी होना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद हमारा खेल जो भविष्य है वो खेल भी ज़रूरी है। तो ये दोनों को मिला के हम बाड़मेर के और राजस्थान और देश के सभी भाइयों और बहनों 36 कौमों को ये बोला, मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो जलवा हमेशा होना चाहिए, हमेशा हमारा सहयोग। आज हमारा बहन बेटी ने हमारा स्वागत, हमने जो स्वागत किया उसमें हमें बहुत खुशी हुई है कि मैं खुद अच्छे क्रिकेट तक पहुंच चुका था। तो हमने 2017 के बाद क्रिकेट खेला, अब मैं सर्विस कर रहा हूँ ओलफील्ड कंपनी में। तो मुझे उम्मीद थी आज बहनियाँ, हमें भी उम्मीदें हैं, आज हमारी बहन आने वाले वक्त में स्टेट लेवल खेल चुकी है और राज्य स्तरीय खेल चुकी है और आज इंडिया की टीम में शामिल होगी। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग 2013-14 में विरोध करते थे, चाहे वो परिवार के लोग हो या समाज के लोग हो, आज स्वागत कर रहे हैं। अब अनीसा और इन परिवार और समाज के लोगों का सपना है कि अनीसा एक दिन बाड़मेर महिला क्रिकेट के लिए देश का प्रतिनिधित्व करे। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।